नमस्कार और प्रणाम सभी को। आज की कहानी एक सच्ची कहानी है जो है राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के भैंसली गांव की एक घटना है। बहुत ही डरावनी और क्राइम वाली सच्ची कहानी आपको सुनाई जा रही है। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू श्री जय यादव, आईपीएस श्री मदन लाल विश्नोई, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी हमीरवास को दिनांक 10 मार्च 2024 को सूचना प्राप्त होती है कि भूप सिंह पुत्र सव श्री सुमेर सिंह जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू के मकान में करीब 5-6 दिन से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। थानाधिकारी द्वारा प्रारंभिक पूछताछ करने पर ज्ञात होता है कि 31 जनवरी 2024 को घर के ही सबसे बुजुर्ग सदस्य कस्तूरी देवी की मौत हुई है। मौत किस प्रकार से होती है? कस्तूरी देवी को उल्टियां होती हैं, जिस उल्टी में जहर जैसी बदबू आती है। कस्तूरी देवी को डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। वापस आते जब लेके जाया जा रहा है तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है और घर के सदस्यों के द्वारा कस्तूरी देवी को वापस घर लेके आया जाता है। बिना पोस्टमार्टम करवाए ही दाह संस्कार कर दिया जाता है। किसी को कुछ शक नहीं होता है कि बुजुर्ग सदस्य थी, मौत हो गई होगी, मौत होना स्वाभाविक है। ठीक है। उसके 14 दिन बाद में 14 फरवरी को घर के ही उस दादी के पड़पोते गर्वित उम्र 4 साल की मौत होती है। मौत किस प्रकार से होती है? सुबह है, गर्वित के पेट में दर्द होता है, उल्टियां होती हैं, डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, रास्ते में मौत हो जाती है, वापस लेके आया जाता है, बिना पोस्टमार्टम करवाए, बिना डॉक्टर के पास लेके जाए, बिना कोई जांच पड़ताल के घर के सदस्यों के द्वारा दाह संस्कार कर दिया जाता है। उसके 14 दिन बाद में 28 फरवरी को उसी गर्वित के बड़े भाई अनुराग, उम्र 8 साल, रात को खाना खा के सोता है। सुबह जब उठता है तो उल्टियां होती हैं, जी घबराता है, डॉक्टर के पास लेके जा रहे होते हैं, रास्ते में मौत हो जाती है, वापस ले आया जाता है, बिना पोस्टमार्टम करवाए, बिना कोई जांच पड़ताल किए ही उसकी दाह संस्कार करवा दिया जाता है। घर वाले भी सदमे में थे, गांव वाले भी अचंभित थे, दुखी थे कि आखिर ये गांव में हो क्या रहा है। एक घर में कैसे ऐसे धीरे हर 15 दिन में मौत हो रही है, मामला क्या है। सब डर जाते हैं। सैकड़ों तांत्रिक आते हैं, कोई कुछ बताता है ये तंत्र विद्या है, ये काला जादू है, कोई कहता है किसने करवा दिया है, कोई कहता है भूत है, कोई कहता पलीत है, फलाना डिमकाना, पता नहीं क्या क्या बहका दिए जाते हैं। तांत्रिक होते हैं, एक भी सच्चे नहीं होते हैं, सब ऐसे ही बंगला देते हैं कि ये भूत था, पलीत था, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे करते करते कुछ दिन निकल जाते हैं। लेकिन 10 मार्च 2024 को पुलिस को सूचना जैसे ही मिलती है, पुलिस मौके पे आती है, पूरा घटनाक्रम देखती है। पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करने के लिए घर में सीसीटीवी लगाते हैं, लेकिन घर में आग लग रही होती है बार बार। ये जो घटना है, ये घर का ही कोई सदस्य घटना को अंजाम दे रहा था, लेकिन गांव के किसी सदस्य को, घर वालों को इसकी भनक नहीं थी। दिन में 10-10, 15-15 बार आग लग जाती है। पुलिस के सामने भी घर में कई बार आग लग चुकी होती है, एक दिन में कई बार आग लगती है, पुलिस भी अपनी आंखों से देखती है। पुलिस ने घटनाक्रम को कैद करने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। लेकिन होता क्या है कि जब सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाते हैं तो 10-12 घंटे आग नहीं लगती है, लेकिन 10-12 घंटे बाद में सीसीटीवी के डीवीआर में ही आग लग जाती है। तो पुलिस को शक और हो जाता है कि जो प्रमाण हमने, सबूत हमने इकट्ठे किए वो भी नष्ट हो गए। लेकिन पुलिस की जांच, कानून की जड़ें बहुत लंबी होती हैं। उनको नजर किसी सदस्य पे थी कि कोई कुछ घर का ही सदस्य मास्टरमाइंड है जो इस घटना को पूरी को अंजाम दे रहा है और सभी को ऐसे ही गुमराह कर रहा है कि ऐसे आग लग रही है, ऐसे मौतें हो रही हैं। पुलिस ने घर के ही सदस्यों को गिरफ्तार किया। भूप सिंह, जो उन 2 बच्चों को पिता था, उनकी माता मेनका को गिरफ्तार किया, थाने ले जाया गया, पूछा गया। पूछताछ में पता चला कि भूप सिंह ने ही इन सभी की मौत के घाट उतारा है और भूप सिंह ने आग लगानी शुरू की है।
पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ में पूछा कि आपने घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य जो कस्तूरी देवी थी, वो भूप सिंह की दादी थी, उसको क्यों मारा? तो भूप सिंह ने बताया कि मेरी दादी के पास मेरे बच्चे थे 2, वहीं रहते थे। दादी से दूर करने के लिए मैंने सबसे पहले दादी को मौत के घाट उतारा। दादी को मैंने खांसी की दवाई में जहर मिला के दे दिया और दादी की मौत हो गई। फिर पुलिस ने पूछा कि बच्चों को आपने क्यों मारा? छोटे छोटे बच्चे थे। तो भूप सिंह ने बताया कि मुझे शक था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, मेरी पत्नी के चरित्र पर मुझे शक था, इसलिए मैंने बच्चों को मारा। फिर भूप सिंह ने बताया कि मैंने ही घर में जगह जगह सोडियम नामक जो केमिकल होता है वो छुपा के रखा था। जो सोडियम होता है वो नमी और हवा के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है। ऐसे उसको केरोसिन तेल में डुबो कर नहीं रखा जाता तो वो ऑटोमेटिक जलने लगता है। ये मास्टरमाइंड इन बातों का इसको पता कैसे था? ये मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ था। भूप सिंह ने जीएनएम नर्सिंग कर रखी थी और ये इन दवाइयों के बारे में, इस केमिकल पदार्थ के बारे में, जहर के बारे में, कौन सा जहर मार सकता है, क्या कर सकता है, इनकी सबकी जानकारी थी। इसीलिए पुलिस को उसी पे सुई पुलिस की जा रही थी कि इसको मेडिकल की जानकारी है, इसको पता है कि कौन सा केमिकल आग पकड़ लेता है। तो उससे पूछा गया कि आपने ऐसा कैसे किया? तो उसने बताया कि मैंने ही घर में आग लगाना शुरू किया था ताकि गांव वालों उसमें उलझे रहे और पुलिस का भी ध्यान भटका दिया जाए, इसलिए मैंने आग लगानी शुरू की थी। उसने जगह जगह सोडियम छुपा के रखा था जिससे वो आग पकड़ लेता था। कभी घर के चारे में आग लग जाती है, कभी बाहर लकड़ियों में, कभी रसोई में एक आग लगती है, कभी पत्नी के कपड़ों में आग लगती है। पुलिस ने पूछा कि आपकी आगे की प्लानिंग क्या थी? तो भूप सिंह ने बताया कि आगे की प्लानिंग थी मेरे बच्चों की जो माँ है, मेरी पत्नी को मारने की। मैं अब जल्दी ही मेरी पत्नी को मारने वाला था, इससे पहले कि मैं पकड़ा गया। इस प्रकार से पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए बहुत जल्द पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया। घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड भूप सिंह, जो एक मर्द नहीं जिंदा भूत निकला, उसको गिरफ्तार कर लिया और लोगों को सचेत किया कि ये तांत्रिक जो बाबा होते हैं वो कुछ भी नहीं होते हैं, ये सिर्फ गुमराह करते हैं और लोगों को लूटते हैं। इस प्रकार से इस कहानी का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाना और किसी को दुखी करना नहीं था, लेकिन लोगों को जागरूक करना था। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, लगभग घटनाओं में मास्टरमाइंड घर का ही सदस्य होता है। तांत्रिक तंत्र विद्या जैसी कोई बात इस जमाने में बची नहीं है। तो सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी को भी ऐसे क्राइम नहीं करना चाहिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल शन्नो की कहानी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।